में सीन दिखा रहता है जहाँ लिज़ेल खड़ी हुई थी और वो खिड़की से पर्दे हटाती है और वो पीछे मुड़ कर के कहती है, उठ जाओ स्लीपी हेड, हम दोनों ने इकट्ठे नाश्ता करना है। और उसके हाथ में एक बेबी पकड़ा हुआ था। वो कहती है, हनी देखो सही हमारा बेबी स्माइल कर रहा है। और फिर वो ड्यूक के साथ थी और कहती है, तुम ही इकलौते हो जो मेरे साथ हो और आई लव यू हनी, हनी। और ये सब बातें ड्यूक सोच रहा था। तब लिज़ेल कहती है, हेलो क्या आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? तो ड्यूक कहता है, यस। और लिज़ेल कहती है, आप तो स्पेस आउट हो गए थे, क्या आप अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं या नहीं? तो ड्यूक कहता है, हाँ ऑलमोस्ट ये हो ही गया। और वो सोचता है, अब उठ भी जाओ, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, सच में हम शादी नहीं कर रहे। तो लिज़ेल उसकी तरफ बड़े गुस्से से देखती है और वो सोचती है, इसका एक्सप्रेशन ऐसा क्यों है? क्या ये डिसअपॉइंटेड है कि मैं इतनी ज़्यादा लालची हूँ? और वो सोचती है, जो भी हो, बिलियन शेलिंग्स के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन इसकी वजह से मैं अपनी फैमिली के साथ बड़े आराम से टाइम गुजार सकूँगी, इसलिए मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं इतनी हैप्पी एंडिंग, वो भी एक एक्स्ट्रा लीड के तौर पर, कभी मिस नहीं करना चाहती। तो वो सोचती है, वैसे भी 1 साल में हम डिवोर्स लेने वाले हैं, तो मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी। और फिर वो कहती है, रुको तो सही, अगर मेरी इतनी ही बैड रेपुटेशन है, तो ड्यूक अपनी रेपुटेशन क्यों ख़राब करना चाहता है? वो इतने ज़्यादा पैसे खर्च करेगा सिर्फ़ एक डाइवोर्स मैन बनने के लिए? लेकिन ऐसा क्यों? और फिर वो उसकी तरफ देख के सोचती है, एज़ एक्सपेक्टेड, वो लपेल के लिए बिल्कुल पागल है अपने नेफ्यू के लिए। और वो कहती है, ये तो पूरा पॉइंट है, प्लस पॉइंट। और ड्यूक उसकी तरफ सवाली नज़र से देखता है और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने करता है और कहता है, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, तो प्लीज़ इसको पढ़ लें, अगर कुछ मॉडिफ़ाई करना है तो मुझे बता दें। और लिज़ेल उस कॉन्ट्रैक्ट को उठाती है और उसको पढ़ती है और उसमें कुछ शराइत लिखी हुई थी। पहली शर्त थी अपनी मैरिज को 1 साल तक मेंटेन रखना है, दूसरी थी अपने रोल्स के साथ अटैच रहना है और तीसरी शर्त थी, अगर ज़रूरी हुआ तो कोई भी काम करने से पहले अपने पार्टनर को कुछ दिन पहले इन्फॉर्म करना है। चौथी शर्त, कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरेशन के बाद चेस्टर हेलियोस लेडी वेरेज़ल को बिलियन शेलिंग्स देंगे। और वो कहती है, एक्सक्यूज़ मी ड्यूक, 1 बिलियन शेलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, क्या आप अपनी बात से वापस मुड़ेंगे? तो वो कहता है, क्या ये बहुत ज़्यादा मनी है? इतना तो मैं सिर्फ सांस लेके कमा सकता हूँ। लिज़ेल सोचती है, ये तो बहुत ज़्यादा अमीर है, अब तो मुझे इसकी रिचनेस की फ़िक्र हो रही है, पता नहीं ड्यूकडम का क्या बनेगा। और पांचवी शर्त थी कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को कोई नहीं बताएगा, दोनों पार्टीज़ में से कोई नहीं। और छठी शर्त थी कि कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म होगा उसके बाद म्यूचुअल एग्रीमेंट से इसको बढ़ाया जा सकता है। तो लिज़ेल कहती है, हम नंबर 6 को निकाल क्यों नहीं देते, वैसे भी हम दोनों इकट्ठे नहीं रहने वाले। तो ड्यूक कहता है, कभी नहीं। और वो उसके सामने कहता है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। तो लिज़ेल वो मुंह बना लेती है। वो कहती है, अभी तो उसने मुझे कहा था कुछ चेंज करना है तो बता दूं, अभी अपसेट क्यों हो रहा है? और वो कहती है, श्योर ओके। तब वो कहती है, बाय द वे, अगर हम दोनों में से किसी ने गलती से सीक्रेट रिवील कर दिया तो ड्यूक कहता है, ओ। और लिज़ेल कहती है, अगर ऐसा हुआ तो ऑटोमेटिक टर्मिनेशन नहीं हो जाएगी या इसका कोई नुकसान भी है? और ड्यूक सोचता है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता, जबकि इसकी वजह से मैं उसके साथ हूँ। तो ड्यूक कहता है, चलो एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, इसमें एक और कंडीशन ऐड करते हैं, अगर किसी ने गलती से रिवील कर दिया तो उसको कंपनसेशन देनी होगी और वो अगले बंदे की बात मानेगा, चाहे मैं चाहे तुम। और वो कहता है, अगर तुम्हारे कोई और ओपिनियंस है तो मुझे बता दो, या फिर ये सही है तो तुम इसे साइन कर सकती हो। तो लिज़ेल कहती है, अब इसको सोचने का क्या फ़ायदा, मैं इसको साइन करूँगी। तो ड्यूक कहता है, फिर भी एक बार सोच लें फिर डिसाइड करें, ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को ना किया तो इसकी वजह से हम लोग मर भी सकते हैं। और लिज़ेल कहती है, अच्छा तो इसकी वजह से मुझे मैजिक सिंबल नज़र आ रही थी। और फिर वो साइन कर देती है और कहती है, चलो कोई नुकसान तो नहीं होगा। और वो कहती है, इट्स ओके, मुझे बस यहाँ साइन करना होगा ना। और वो साइन कर देती है और कहती है, ड्यूक अभी आपकी बारी है। तो ड्यूक कहता है, ओह हाँ मैं समझ गया। और उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था और वो कहते हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। और वो दोनों हाथ मिलाते हैं और ड्यूक कहता है, आपके साथ बिज़नेस करके बहुत अच्छा लगा मिस फेरेज़ल। और लिज़ेल कहती है, हाँ आपके साथ भी। और वो कहती है, ओह लेकिन मुझे घर वापस जाना होगा। तो ड्यूक कहता है, हाँ आप वापस जा सकती हैं, लेकिन आप वापस कब आएंगी? तो लिज़ेल कहती है, आप वहाँ पर कब आएंगे? तो ड्यूक कहता है, क्या? तो लिज़ेल कहती है, आपने कहा था इसे सीक्रेट रखना है, तो सीक्रेट रखने के लिए आपको वो करना होगा जो करना चाहिए। तो ड्यूक कहता है, आप बात क्या कर रही हैं, मुझे बताएं तो सही। तो लिज़ेल कहती है, प्लीज़ मेरे घर आएँ और मेरे पेरेंट्स को हेलो कहें। तो ड्यूक, उसके दिमाग में ये प्रोसेस हो रहा था और उसकी इन्फॉर्मेशन लोड हो रही थी और आखिर में उसे बात समझ आती है। वो कहता है, क्या ये कह रही है मैं अपने इन-लॉ से मिलने जाऊँ? और वो कहता है, क्या? और उसका पूरा का पूरा मुँह फिर से लाल था। वो कहता है, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। तो लिज़ेल कहती है, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? तो वो कहता है, नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ। और लिज़ेल कहती है, ये तो थोड़ा-सा मसला है ना, आपको बस वहाँ आना होगा। तो ड्यूक सोचता है, ये तो बहुत बड़ा काम है, मैं इसको आराम से नहीं कर सकता।
फिर सीन चेंज होता है और हमें कोई लड़की दिखाई जाती है जो एक रूम में आ रही थी और उसका डैड वो वहाँ पर बैठा हुआ था और वो अखबार पढ़ रहा था। वो कहती है फादर, और वो दरवाज़ा खोल के वहाँ आती है और कहती है फादर। तो उसका डैड कहता है सलोनी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपनी डिग्निटी को कायम रखो, तुम बिल्कुल भी लेडी लाइक नहीं हो। तो वो उसके सामने झुकते हुए कहती है ग्रीटिंग्स काउंट हम्फ्री। और फिर वो कहता है सीरियसली, चलो अब मुझे बताओ तुम यहाँ इतनी जल्दी भाग कर क्यों आई। तो वो अपने डैड के पीछे आती है और कहती है ओ फादर, आप तो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। तो उसका डैड कहता है हाँ मैं समझ गया, बताओ तो सही हुआ क्या है। तो वो कहती है आपको याद है ना, मैंने कहा था मुझे अपनी 19 बर्थडे के लिए कुछ चाहिए। तो उसका डैड कहता है क्या, हमने पहले ही बात कर ली थी गिफ्ट के बारे में, तो अब तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी खरीद लूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे फ्यूचर के लिए। तो उसका फादर कहता है हाँ, अब ये क्या है, क्या बुलाया मुझे बताओ तो सही। तो वो कहती है प्लीज़ आप किसी को इनवाइट करिएगा। तो उसका फादर कहता है किसको, मुझे बताओगी तो ही मैं बुलाऊंगा ना। तो वो कहती है प्लीज़ ड्यूक चेस्टर हेलियोस को इनवाइट कीजिएगा। ओहो, तुमने देर कर दी बेचारी विलन। हमारा हीरो तो हमारी हीरोइन के पीछे बिल्कुल पागल है, उसने तो उसके साथ पूरा फ्यूचर भी सोच लिया है सिर्फ एक हनी कहने की वजह से। तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।